16 आदाब नाज़रीन, खबर दोपहर के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। मुल्क के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी बढ़ते हुए कोरोना केसेस का असर अब रियासत में भी नजर आ रहा है। रियासत में कोरोना के बढ़ते हुए इन्फेक्शन को देखते हुए सियासी जमातों ने अपनी रैलियां मनसूख करना शुरू कर दी हैं और उन्होंने डिजिटल रैलियों के जरिए अवाम तक पहुंचना शुरू कर दिया है। बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने रियासत में अपनी रैलियां मनसूख कर दी हैं। फिलहाल दारुल हुकूमत लखनऊ में 9 जनवरी को होने वाली बीजेपी की मुजव्वज़ा रैली को मनसूख कर दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस बड़ी रैली से खिताब करने वाले थे। पीएम मोदी की लखनऊ रैली को बहुत अहम माना जा रहा था और कहा जा रहा था कि इस रैली को रियासत में बीजेपी का इंतखाबी बिगुल समझा जा रहा था। बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी अपनी विजय रथ यात्रा मनसूख कर दी है। अखिलेश यादव का 7 से 9 जनवरी तक गोंडा, बस्ती और अयोध्या में रथ यात्रा निकालने का प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम को मनसूख कर दिया गया है। माहिरीन सेहत का दावा है कि रियासत में कोरोना केसेस में इजाफा होगा, इसलिए तमाम सियासी पार्टियां भीड़ से बचने की तैयारी कर रही हैं ताकि रियासत में कोरोना ज्यादा न फैले और इंतखाबात पर इसका ज्यादा असर न हो। वज़ीर कांग्रेस ने भी रियासत में अपनी रैलियां मनसूख कर दी हैं। ताहम कांग्रेस रियासत में घर घर मुहिम जारी रखेगी। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि अब जब कि हम कहें कि आखिरी मराहिल में पहुंच रहे हैं हम लोग, इलेक्शंस इतने करीब आ चुके हैं, अब जाकर पॉलिटिकल पार्टियां ये डिसाइड करती है कि अब जो है फिजिकल रैलियां नहीं होंगी, वो भी पूरी तरीके से डिसाइड नहीं होता है। कांग्रेस भी सिर्फ यूपी की बात करती है, वहीं दीगर पार्टियां जो है वो अपने कोई प्रोग्राम जो है पोस्टपोन कर रही है या कैंसिल कर रही है। अब जाकर इस तरह का फैसला लेना, इसको कैसे देखा जाए? क्या ये सिर्फ अब जो है आखिरी वक्त पे आकर ये फैसला लेना सिर्फ दिखावे की बात है? कदम है, लेकिन इस कदम की बहुत जरूरत महसूस की जा रही थी मुनज़्ज़ा। मैं बता दूं आपको कि देखिए 9 तारीख को बाकायदा तौर पर तमाम रैलियों का इख्तिताम होना था, जिसमें वजीर आजम को खिताब करते हुए आइंदा इलेक्शन के, जैसा कि आपने भी बताया, कि बगुल बजाना था एक तरह से। तो देखिए ये 9 को खत्म होना था, लेकिन पहले ही मनसूख किया जाना है, ये भी एक खुशाइंद इशारा है। देखिए कभी कभी ये होता है कि बहुत देर हो जाती है, ताहम अभी हम महसूस करते हैं कि इतनी देर नहीं हुई है, और अगर अभी भी एहतियाती तदाबीर सब कर ली जाएं, तमाम तरह इक़दाम उठा लिए जाएं, तो लोग महफूज रहेंगे, पूरा मुआशरा महफूज रहेगा। इलेक्शन की अपनी अहमियत है, लेकिन इंसानी जानों से ज्यादा कुछ भी नहीं है, और यही सोचते हुए तमाम सियासी जमातों ने इस सिमत में पेशरफ्त शुरू की है, और ये एक अच्छा कदम तस्वुर किया जा रहा है। ताहम ये भी है कि देखिए अभी बाकायदा तौर पर ऐसा नहीं बताया गया है कि किस अंदाज के प्रोग्राम होंगे, किस अंदाज के प्रोग्राम नहीं होंगे। डोर टू डोर कैंपेनिंग भी चलाई जा रही है कुछ सियासी जमातों की जानिब से। कुछ सियासी जमातें इंडोर कुछ प्रोग्राम करना चाहती हैं, लेकिन जो बड़ी तादाद वाले प्रोग्राम थे वो तो अब बज़ाहिर मनसूख किए जा रहे हैं। तो ये माना जाएगा कि ये कोरोना के पेश नज़र एक अच्छा कदम है, और अगर वाकई सियासी रहनुमा हमारे बेदार हो जाएंगे तो आवाम पर उसका जरूर असर पड़ेगा। जैसा कि आपने ये भी बताया था कि देखिए जिस अंदाज से तहरीकात शुरू की गई हैं कोरोना से बचाव की, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि लोग एहतियात खुद भी बरतें। सियासी जमातों के अपने मफाद हो सकते हैं, अपने मंसूबे हो सकते हैं, ताहम ये हर शहरी की अपनी जिम्मेदारी है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए खुद को महफूज रखे, अपनी फैमिली को महफूज रखे, मुआशरे को और मुल्क को महफूज रखे। बिल्कुल तारिक कमर, अवाम पर भी ये जिम्मेदारी है कि गाइडलाइन को फॉलो करे, प्रिकॉशंस ले, लेकिन अवाम भी तारिक कमर ये कहती हैं कि तमाम तर रेस्ट्रिक्शंस क्या सिर्फ आम लोगों के लिए ही है, क्या सियासी लीडरान के लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं है? ये बहुत अहम सवाल है आपका मुनज़्ज़ा, और अहम इस तनाजुर में है कि देखिए बहुत से शहरों में दफा 144 का निफाज था, उसके बावजूद भी सियासी रैलियां की गई, अहम सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। तो बाकायदा जो लोग आईन और दस्तूर के पाबंद होने चाहिए, बाकायदा जो लोग मुहाफिज होने चाहिए, अगर वो कहीं खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसका नुकसान हर शहरी को उठाना पड़ता है। तो देखिए ये सवाल बहुत अहम किया आपने, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ आवाम की जिम्मेदारी नहीं है, ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, सभी सियासी तंजीमों की, जमातों की, तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, ताकि देखिए ये जो सियासी अप्रोच है ये भी अवामी वेलफेयर के लिए, अवामी बहबूद के लिए ही होना चाहिए।
और अवामी बहबूद के लिए बेहतर यही है कि पहले उनकी सेहत का, उनके जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उसके बाद तमाम चीजें जो है वो, क्योंकि जाने तो जहाने वाले के मिज़दाक ये बहुत जरूरी है कि लोग एहतियाती तदबीरें खुद भी इख्तियार करें और तहरीकात भी चलाएं। मुनज़्ज़म, बिल्कुल, जान है तो जहान है। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन अंशु अवस्थी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। अवस्थी साहब, क्या यूपी के खातिर ही सिर्फ कांग्रेस ने ये फैसला लिया है कि रैलियां नहीं होंगी, फिजिकल रैलियां नहीं होंगी, या दीगर रियासतें, दीगर स्टेट्स जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं उनके लिए भी यही फैसला है? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जो इस समय कोविड का थर्ड वेरिएंट ओमिक्रॉन है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में। तो जो भी लोग हैं वो पूरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन पर करें, एक निश्चित फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखें और मास्क भी लगाएं, वैक्सीनेशन कराएं। दूसरा, उत्तर प्रदेश को लेकर जो आपने सवाल किया है जी, आप अगर देखें कोविड की, चाहे वो पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, सबसे ज्यादा अगर प्रभाव था तो उत्तर प्रदेश में था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों को ऑक्सीजन और बेड नहीं मिल पा रहा था। उसका कारण यही था कि जब बेड और ऑक्सीजन के इंतजामात करने थे तब वो बंगाल का चुनाव लड़ रहे थे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में हालात फिर से खराब हो रहे हैं, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और मल्टीपल में बढ़ रही है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में जो बड़ी रैलियां हैं वो ना हो। इससे पहले भी हमने चुनाव आयोग को जो हमारा रेजोल्यूशन था पार्टी का वो हमने दिया था, हमारा जो डेलीगेशन था मिला था कि बड़ी रैलियां सभी राजनीतिक पार्टियों को, सियासी पार्टियों को रोकनी चाहिए। उसके ऑप्शन के तौर पे वर्चुअल रैली या डोर टू डोर या दूसरे और जो छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं हैं उनको किया जाए, क्योंकि कांग्रेस के लिए लोगों की जान ज्यादा अहमियत रखती है, ना कि इलेक्शन के हिसाब से बड़ी रैलियां। तो अंशु अवस्थी साहब, क्या सिर्फ लोगों की जान, ये सिर्फ, क्योंकि आपने क्लियर किया कि ये सिर्फ यूपी के लिए है ये फैसला, तो सिर्फ यूपी नहीं, में ही? देखिए कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप ने इसे वो किया है, और ये सीधे कहा है कि जो हमारी स्टेट यूनिट है, जिस राज्य में कोविड को लेकर जिस तरीके का एक सिचुएशन है, उस हिसाब से वहां की जो स्टेट यूनिट है वो डिसीजन ले। तो अब निर्णय तो सरकार को लेना है। ये विश्वव्यापी आपदा है और राष्ट्रीय महामारी है। भाजपा सरकार ने इसे राष्ट्रीय महामारी घोषित किया था। हम तो ये कहते हैं कि जब थर्ड वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है तो हमने एक दूसरा भी रखा है कि ये तो हमारे अपने निजी तौर पे लिए गए निर्णय हैं, लेकिन सरकार जो भी निर्णय लेगी, इलेक्शन कमीशन जो भी निर्णय लेगा, वो हम पूरी तरीके से उनका पालन करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी तो बाद में ही, इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि पॉलिटिकल पार्टियों से ही मशवरा लिया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टियों का अप्रोच देखा जाएगा, और कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू होगा उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन जो है रूल्स लागू करेगा। इस वक्त जो है पॉलिटिकल पार्टियां और जो रियासती और मरकजी सरकार है उन पर डिपेंड करता है। एक बार फिर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यूपी के लिए ही अगर ये फैसला लिया गया, आपने कहा कि स्टेट वाइज जो कांग्रेस की लीडरशिप है उस पर डिपेंडेंट है, लेकिन यूपी के लिए ये फैसला क्यों लिया गया? क्या यूपी में ये बीजेपी पर दबाव बनाने की कोई कोशिश है? देखिए, ये कहीं पर कोई दबाव बनाने की कोशिश नहीं, ना कोई ये सियासी डिसीजन है। ये लोगों की जान से जुड़ा डिसीजन है, और कांग्रेस ने हमेशा देश के लोगों की जान को, उनके अधिकारों को प्रायोरिटी दी है, प्राथमिकता दी है। आदर्श तौर पे और नैतिकता के तौर पे ये निर्णय, डिसीजन सरकार को लेना था, जो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया। हम तो कहते हैं कि पूरे देश में बड़ी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। इससे पहले भी जब बंगाल के इलेक्शन थे या केरल के थे या दूसरे राज्यों में थे, तब भी हमने बड़ी जो हमारी रैलियां थी वो हमने, हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने निरस्त कर दी थी, कांग्रेस ने बड़ी रैलियां निरस्त कर दी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से, जैसे कि दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन और बेड नहीं मिली, वो बंगाल का चुनाव लड़ रही थी पूरी भाजपा, प्रधानमंत्री, कई सारे मुख्यमंत्री, उसी तरीके से अभी भी वो लोगों की जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पर है। हम तो ये पूछते हैं कि जब लोगों की जान से खेलकर चुनाव में इतनी बड़ी रैलियां करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि भाजपा सरकार ने कोई काम किए होते तो लोग उन्हें वोट देते। अब लोग वोट
इनपुट देना नहीं चाहते। बंगाल में, पंजाब में गए, देखिए प्रधानमंत्री जी कोई सुनने नहीं आया। तो भाजपा से लोगों का मोह भंग हो रहा है, युवाओं का भंग हो रहा है, महिलाओं का भंग हो रहा है, का भंग हो रहा है। वो क्या सिर्फ और सिर्फ वाकई जो है लोग चुनाव जीतना चाहते हैं, भाजपा इसलिए लोगों की जान को जोखिम में डाल खुद को अलग महसूस कर रहे हैं? ये जानेंगे। इस वक्त बीजेपी स्पोक्स पर्सन हरिहर रघुवंशी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रघुवंशी साहब, खैर मकदम है आपका न्यूज 18 उर्दू में। ये बता दीजिए कि कांग्रेस ने तो फैसला ले लिया कि यूपी में चुनावी रैलियां नहीं करेंगे, फिजिकल चुनावी रैलियां नहीं करेंगे। बीजेपी ये फैसला कब लेगी? काम नहीं है, चुनाव आयोग का काम है। और अगर चुनाव होंगे तो चुनावी गतिविधियां भी होंगी। कांग्रेस ने तो इसलिए ले लिया कि उसको पता है उसकी कोई जमीन नहीं है, उसके पास कुछ है नहीं, इसलिए वो कोई भी फैसला ले ले या नहीं ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर चुनाव होंगे तो चुनावी गतिविधियां भी होंगी। लेकिन ये जरूर है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन होना चाहिए। पर सिर्फ पालन ही तो नहीं हुआ, यही तो बात है। जो रैलियां हुई सर, उसमें कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ। जैसे आज से कर्फ्यू 10 बजे से 6 बजे तक लगेगा। जैसे जितने भी ग्राउंड हैं वो 50% की कैपेसिटी पे ही लोग इकट्ठा हो सकते हैं। जैसे कि जितने भी जिले हैं जिसमें ज्यादा वो फैलने की, महामारी फैलने की रिपोर्ट आती है, वहां पे सख्ती बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश में एस्पा बंद हो रहे हैं, जिम बंद हो रहे हैं और सार्वजनिक गतिविधियां बंद हो रही हैं। 100 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर इकट्ठा भी होते हैं तो कोविड का पूरा पालन होना चाहिए। ये तमाम जो सख्ती है ये उत्तर प्रदेश सरकार बरत रही है। और आप देखिए पिछली लहर में भी उत्तर प्रदेश में सबसे कम केसेस आए थे। आज भी आप देखिए उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, एक देश के बराबर है, फिर भी दूसरी लहर में सबसे ज्यादा मुतासिर यूपी रियासत ही रही थी। सर रघुवंशी साहब, ये बता दें कि आप बोल रहे हैं कि तमाम तरह रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, लेकिन जब योगी सरकार ने प्रोग्राम किए, रैलियां की, यहां तक कि गवर्नमेंट प्रोग्राम भी किए, उनमें कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी। रघुवंशी साहब जी सर, जब योगी सरकार की जानिब से कोई प्रोग्राम हुआ, चाहे वो सरकारी प्रोग्राम हो या फिर उसके अलावा अगर हमने देखा कि इलेक्शन रैलियां हुई, उसमें कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती हुई देखी गई। देखिए, योगी जी ने अपने कई सारे कार्यक्रम, कई सरकारी कार्यक्रम भी रद्द किए हैं। ऐसा नहीं है कि धज्जियां उड़ी हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाता है। सरकारी तौर पे भी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है, वो भी पालन करते हैं। और आप देखिए जो ग्राउंड्स हैं, अब उस पर रोक लग गई है को 50% कैपेसिटी पे ही वहां लोग इकट्ठा हो सकते हैं और कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो इस तरह की सख्ती बरती जा रही है उत्तर प्रदेश में। उसका प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहां पे इतनी देश में सबसे बड़ी आबादी है, वहां पे बहुत कम केसेस हैं दूसरे प्रदेशों के मुकाबले। कहीं वजह ये तो नहीं कि टेस्टिंग ही कम हो रही हो, पालन हो रहा है। और पिछले कोविड में जब लहर थी तब भी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सख्ती थी, सबसे ज्यादा केसेस थे, डेड बॉडीज भी देखी गई गंगा किनारे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के कहने, और कांग्रेस को तो पता है वो रैली करे न करे, वो सभा करे न सब करे, उसका खाता खुलेगा नहीं खुलेगा, तो इसी बहाने वो कुछ नहीं कर रही है। वो चुनाव में आए नहीं आए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश की जनता से। चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, वो करा रहा है। चुनावी गतिविधियां होंगी अगर चुनाव होगा, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के पर चुनावी रैलियां किस तरह से होगी वो भी तब जब हम पैंडेमिक में है। ये सरकारों पर भी, रियासी सरकारों पर भी डिपेंड करता है। तारिक कमर ये बता दें कि दावा कर रहे हैं रघुवंशी साहब की रैलियां अगर हुई भी तो प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से जो है अमल किया गया। क्या ये बात सही है? आप वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं यूपी से, आप देख रहे हैं कि किस तरह से चुनावी रैलियां हुई। क्या वाकई प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस पर अमल हुआ है? तारिक, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है?
तारिक कमर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अवस्थी साहब, आप बताएं कि रघुवंशी साहब का ये दावा है कि सबसे कम केसेस यूपी में, सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने वाली यूपी सरकार। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाजपा को लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है, ना कोई चिंता है। लाखों लोग बिना ऑक्सीजन और बेड के उत्तर प्रदेश में अपनी जान गंवा बैठे भाजपा सरकार की वजह से, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अस्पताल, ऑक्सीजन मांगने वाले अस्पतालों पर एफआईआर लिखवाते रहे। ऑक्सीजन नहीं दे पाए, उन पर एफआईआर लिखवाते रहे कि सरकार की छवि न धूमिल हो। ये अपनी झूठी छवि बचाने के लिए लाखों लोगों की जान को जोखिम में डालते हैं। दूसरा, कांग्रेस पार्टी को लेकर ये कह रहे हैं कि लोग नहीं आ रहे हैं। इस सरकार को अगर झुकना पड़ा है तो प्रियंका गांधी जी के खिलाफ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के वजह से झुकना पड़ा हमेशा। हाथरस में 2:30 बजे बेटी को जलवा दिया, कौन लड़ा? प्रियंका गांधी जी। आज उत्तर प्रदेश में लाखों की भीड़, चाहे वो युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, प्रियंका गांधी को सुनने आते हैं। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार लड़ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी डर गई है, मुख्यमंत्री जी डरे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो समाजवादी पार्टी को घेर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को नहीं घेर पाती है, वो तो इनकी हिम्मत नहीं है। इन भाजपा के नेताओं की हिम्मत नहीं है। ये अंग्रेजों के चमचे जो सिर्फ हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी इनको मुद्दों पर ला रही है। अब उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं वो रोजगार के मुद्दे हैं। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला हत्यारा केंद्रीय मंत्री अभी भी सरेआम घूम रहा है। तो ये दिखता है कि भाजपा सरकार न नौजवानों की हितैषी है, न महिलाओं की हितैषी है। ये सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जाए, इसके लिए काम करते हैं। सवाल ये है, जिस तरीके से जो देश का प्रधानमंत्री देश के तमाशेबाज राजा को अपने देश के लोगों पर भरोसा नहीं है। आप देखिए, कल ये पता चल गया कि रघुवंशी साहब ये बताएं कि आप ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस तो इसलिए रैलियां कैंसिल कर चुकी है, प्रोग्राम कैंसिल कर चुकी है क्योंकि जमीन नहीं है कांग्रेस की। तो बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भीड़ इकट्ठा करे, पावर डिस्प्ले हो, या ये कि लोगों की जान इंपॉर्टेंट है? भाजपा के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं। देश में 90% लोग आज वैक्सीनेटेड हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात करते हो, 20 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। 30% के करीब जो है फुली वैक्सीनेटेड है यूपी में। 30% नागरिक, उनकी सुरक्षा के लिए आप देखिए 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ, देश की 90% से ज्यादा आबादी वैक्सीनेटेड है। वहीं पे कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दल क्या कह रहे थे कि वैक्सीन आई, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, यूपी के 30% के करीब सिर्फ वैक्सीनेटेड है। देश की हिफाजत कर रहा है और कौन देश को या देश के लोगों को की जान माल का नुकसान कर रहा है, देश की जनता देख रही है और उसी के मुताबिक वो अपने फैसले दे रही है। ये प्रमाण है इस देश की जनता का कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के साथ है। उनकी जान माल की हिफाजत करना उसकी पहली प्राथमिकता है। आप देखिए, जितने भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, वहां में वैक्सीनेशन ज्यादा हुआ है, वहाँ प्रोटोकॉल का पालन ज्यादा हुआ है। अवस्थी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अवस्थी साहब, देखिए, वैक्सीनेशन जुलाई 2021 में चुप हो जाओ भाई, यहाँ पे प्रोटोकॉल चुप कराओ इसको, भौंक रहा कंटिन्यू। इस बात को देखिए, अरे चुप रहो यार, भौंको मत। पार्टी देखिए, जुलाई रघुवंशी साहब, आप इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह की लैंग्वेज आप नेशनल टेलीविजन पर नहीं कर सकते इस्तेमाल। जुलाई 2021 अवस्थी साहब कहें की भाजपा सरकार ने, जुलाई 2021 में केंद्र की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि 31 दिसंबर 2021 तक हम देश के 94 करोड़ लोग जो 18 साल से ऊपर, उनका वैक्सीनेशन करा देंगे। आज भी 60 करोड़ डोज वैक्सीन की जरूरत है। 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको एक भी डोज नहीं लगा। 22 लाख अभी भी कोरोना वॉरियर हैं जिनको डोज नहीं लगे। 32 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अभी डबल डोज नहीं लगा। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, चैनलों पर झूठ बोलते हैं। इनको कुछ भी आता जाता नहीं है, सिर्फ झूठ बोलना इनको सिखाया गया है।
लोगों की जान को सिर्फ जोखिम में डालना इनका काम है। पूरा सिर्फ देश जनता को जानता है हराने कि जा रहे हैं। 90% से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हैं। चाहे एक आप डाटा ले लीजिए, एक प्रदेश का डाटा ले लीजिए, और आप देखिए जहाँ पे आपकी सरकारें हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ का क्या हाल है। अवस्थी साहब, बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, और दोनों ही ने लोगों की जानों को जोखिम में डाला है। रैलीज, जिस तरह से मेगा रैलीज की गई है, क्राउड को जमा किया गया है पावर डिस्प्ले करने के लिए। लेकिन अवस्थी साहब, हालांकि आप कह रहे हैं कि ये तो डिसीजन लिया गया कांग्रेस की तरफ से, पर एक बार फिर जो डिसीजन लिया गया है यूपी के हवाले से, उस पर सवाल तो उठते हैं। वो एक डिप्लोमेटिक डिसीजन क्यों लग रहा है कांग्रेस की तरफ से यूपी को लेकर के, जबकि दीगर रियासतों में इस तरह का डिसीजन नहीं लिया जा रहा है? तो बताया, ये बिल्कुल ना तो डिप्लोमेटिक है ना पॉलिटिकल, ये शुद्ध रूप से मनुष्यों की जान की परवाह को लेकर डिसीजन लिया गया। कांग्रेस पार्टी ने ये तो भी दीगर रियासतों में कि जो हमारी दूसरी, सुनिए जी, दीगर रियासतें हैं वहां पर की जो लोकल यूनिट है वो निर्णय लें कि वहां पर कोरोना की क्या स्थिति है। हम तो ये कह रहे हैं कांग्रेस से सवाल करने से अच्छा है सरकार से सवाल करिए, सरकार की जिम्मेदारी है। जिस तरीके से रात को आपने लॉकडाउन लगाया, इसी तरह से आप निर्णय लें कि बड़ी रैली कोई भी नहीं करेगा। तो भाजपा सिर्फ और सिर्फ ये अवस्थी साहब, बीजेपी जो है रैलियां डिजिटली भी कर सकती है, इससे पहले भी की है, बिहार में भी की है। बीजेपी को शायद डिजिटल रैलियों से उतना ज्यादा फर्क ना हो, लेकिन क्राउड जमा न करने की वजह से शायद दीगर पार्टियों को फर्क पड़ सकता है। तारिक कमर हमारे साथ बने हुए हैं। तारिक, कितना इंपॉर्टेंट रहता है कि एक इलेक्शन रैली में जब क्राउड जमा करती है कोई पॉलिटिकल पार्टियां, क्योंकि वही क्राउड जो है फिर कैश होता है वोट्स में। ऐसे में क्या यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो हिचकिचा रही हैं डिजिटल रैलियां करने में? सियासी लीडरों का कि कहाँ गलती हो रही है। और देखिए है क्या कि तमाम सियासी जमातों के सरबराह हों या सियासी जमातों के अरकान हों, वो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी तो करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए बुनियादी बात यही है कि सबसे पहले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आपने देखा कि एक तवील अरसे से मुसलसल सियासी रैलियां हो रही हैं, बार बार मुतालबात किए जा रहे हैं, बार बार गुजारिशात की जा रही हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ अपने सियासी मफाद नजर आते हैं, अवाम कहीं फतेहपुर चला जाते हैं। और देखिए बुनियादी बात यही है कि सियासी रैलियां हो रही हैं और उन मौज़ूआत पर हो रही हैं जिन पर नहीं होनी चाहिए थी। देखिए रोजगार के मसाइल हैं, महंगाई है और बीमारी है, सेहत के मसले हैं, तालीम के मसले हैं, समाजी हम आहंगी का मामला हैं। ऐसे बहुत से मौजूआत हैं जिन पर खिताब करना चाहिए सियासी रहनुमाओं को, लेकिन हम ये देखते हैं कि इस इलेक्शन में भी वो तमाम तर बुनियादी मौजूआत, बुनियादी मसाइल बहुत पीछे रह गए हैं। और सियासी जमातों के जो सरबराह हैं, अहम लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी कोशिशें कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं एक मजहबी तफरीक पैदा हो और फिर वोट बैंक का सिलसिला जो है वो शुरू हो, वोट बैंक को तकसीम किया जा सके। मुझे तो ये अपने आप में बहुत अहम पेशरफ्त होनी चाहिए और सियासी लोगों को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए कि उन्हें किन जमहूरी कदरों को इस्तेमाल करने के लिए कोशिशें करनी है। मुनज़्ज़ा रघुवंशी साहब, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और उसके अलावा हमने देखा उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी अपील की कि पोस्टपोन जो है होने चाहिए, रिव्यू होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का डिसीजन। वही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी मुतालबा किया था कि यूपी के इलेक्शन कम से कम 2-3 महीने तो पोस्टपोन होने चाहिए थे। क्यों ऐसा कि इस हवाले से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है फैसला नहीं लिया? देखिए दो बातें हैं। एक तो जो कांग्रेस ने अपनी रैलियों को वो किया है, पोस्टपोन किया है, तो कांग्रेस के पास ये रिपोर्ट है कि उसका खाता नहीं खुलने वाला है, उसकी रैलियों में भीड़ वाली है, इसलिए अपनी इज्जत बचाते हुए उसने इसको पोस्टपोन कर दिया। एक बात। दूसरी बात, अरे आपने नोटबंदी चुनाव कराना देश को लाइन में लगा दिया, अर्थव्यवस्था डाउन कर दी, जनता पार्टी नौजवानों बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में बढ़ चुकी है, चुनाव आयोग मरती हर जो दिशा निर्देश देगा उस दिशा निर्देश का कोरोना का कोई भी इंतजाम इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर पॉलिटिकल पार्टियों से चुनाव के हवाले से पूछा था और सबने सहमति जताई थी, कांग्रेस ने भी सहमति जताई थी। इस वक्त ये हो सकता था कि तमाम तर पार्टियां एकजुट हो जाएं और एक फैसला लिया जाए कि पोस्टपोन किया जा सकता है या नहीं, या रैलीज के हवाले से, लेकिन सहमति नहीं दिखाई गई। हालांकि
अब तक जो है मेगा जितना भी रैलीज होनी थी वो हो चुकी है। अब कई प्रोग्राम कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जितना भी होना था वो हो चुका था। होना ये चाहिए था कि पिछले साल जो लेसन हमें मिला था, बंगाल के इलेक्शन हो चाहे ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो, उनसे कुछ सीख लिया होता। लेकिन अब जो है सामने नजर आ रहा है कि कोई भी सीख हासिल नहीं की गई है। हरिहर रघुवंशी साहब, अंशु अवस्थी साहब, तारिक कमर, आप सभी का बेहद शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।